हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सक्सेस एमबी। हिंदी में आज हम पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं विशेषण की डेफिनेशन। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपके लिए बनाई है। संख्या और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। ठीक है, अगर बात करें किसे विशेषण कहते हैं तो ऐसे शब्द, ठीक है, ऐसे शब्द जो कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हों, उनकी कुछ भी जो उनमें विशेषता है उसको बताते हों, उसे हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। और रही बात विशेष्य की, इसको हम डेफिनेशन से, अच्छा एग्जाम्पल से समझेंगे। डेफिनेशन मैं आपको केवल बता रही हूँ। तो विशेष्य की जो परिभाषा है वो है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही हो, ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जा रही हो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे विशेष्य। और जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं उनको क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। ठीक है, तो अच्छे से हम इसे समझेंगे एग्जाम्पल से। जैसे देखिए यहाँ पे उदाहरण है कि मोहन एक अच्छा लड़का है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वाक्य में कौन सा विशेष्य है और कौन सा विशेषण है तो आप क्या बताएंगे, जल्दी से कमेंट करें। मोहन एक अच्छा लड़का है, इसमें विशेष्य क्या है, इस वाक्य में विशेष्य क्या है और विशेषण क्या है। अगर आप जानते हैं जल्दी बताएं, और नहीं जानते हैं तो देखिएगा, मोहन एक अच्छा लड़का है। ठीक है, तो इसमें विशेष्य क्या होगा, लड़का होगा। ठीक, मोहन क्या है, एक अच्छा, लेकिन उसकी विशेष्य क्या है, लड़का है। विशेष्य मैंने क्या बोला था, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। तो विशेषता किसकी बताई जा रही है, लड़के की विशेषता बताई जा रही है। कई लोग आंसर दे रहे हैं मोहन, तो जी नहीं, उसको हम आगे समझेंगे कि किस लिए यहाँ पे लड़का विशेष्य हुआ। ठीक, तो विशेष्य क्या है, लड़का है। ठीक, और विशेषण, तो विशेषण क्या है, अच्छा है, विशेषता बता रहा है ये शब्द। ठीक, ये शब्द क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है लड़के की, कि लड़का क्या है, अच्छा है। ठीक है, और विशेषण हमेशा क्या होता है, विशेष्य से पहले आता है। इस परिस्थिति में आप देखेंगे तो मोहन एक अच्छा लड़का है, इसमें विशेष्य क्या है, लड़का होगा। ठीक है, विशेष्य होगा आपका लड़का। और रही बात कि विशेषण की, तो जो इसकी विशेषता बता रहा है वो शब्द क्या है, वो है अच्छा। ठीक, तो मोहन क्या है, अच्छा लड़का है। इसमें लड़का क्यों विशेष्य हुआ और मोहन क्यों नहीं हुआ, इसे हम अभी समझेंगे। ठीक, अब देखिए एक और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल है कि दीपू एक ईमानदार अधिकारी है। ठीक, अभी मैंने आपको समझाया था, उसी तरीके से यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है कि दीपू एक ईमानदार अधिकारी है। आप इसमें मुझे बताइए इस वाक्य में क्या विशेष्य है और क्या विशेषण है, जल्दी से बताएं। दीपू एक ईमानदार अधिकारी है। अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो मैं चाहती हूँ आप अपने मन में ही सोचें कि इसका आंसर क्या होगा, इसमें क्या विशेष्य होगा और क्या विशेषण होगा। ठीक, अगर आपने सोच लिया है तो अब आप चेक करें कि आपका आंसर सही था या नहीं। दीपू एक ईमानदार अधिकारी है, तो इसमें विशेष्य क्या होगा, अधिकारी होगा। ठीक है, विशेष्य अधिकारी होगा। अधिकारी की विशेषता बता रहा है क्या, ईमानदारी, तो ईमानदारी क्या होगा, ईमानदार क्या होगा, विशेषण होगा। ईमानदार क्या है, उसकी विशेषता है। और जो जिसकी बता रहे हैं विशेषण, विशेष्य किसे कहते हैं, विशेष्य कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, तो विशेषता किसकी बताई जा रही है, अधिकारी की बताई जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये अधिकारी हो गया विशेष्य। ठीक है, अधिकारी क्या हो गया आपका, विशेष्य हो गया, और विशेषण हो गया ईमानदारी। कैसे हुआ, अभी मैं आपको सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगी। देखिए अब मैं आपसे प्रश्न, यहाँ पे दो प्रश्न है। पहला है
इसमें हम समझेंगे कि अधिकारी क्यों विशेष्य हुआ, दीपू क्यों नहीं हुआ। ठीक है, कई लोग जो दीपू समझ रहे हैं इस प्रश्न में, तो उसे हम समझेंगे। देखिए यहाँ पे एक नाम है मोहन। ठीक, मोहन एक नाम है। मोहन एक अच्छा बेटा है। मोहन क्या है? एक अच्छा बेटा है। और दूसरा प्रश्न है, नाम वही है, व्यक्ति मोहन ही है। मोहन एक बुरा पति है। ठीक है, तो मोहन ही, लेकिन मोहन यहाँ पे बेटा है और यहाँ पे क्या है? पति है। तो ये क्या हो गए? दोनों कंडीशन में इसके जो रिश्ता है, इसकी जो पदवी है वो क्या हो गई है? चेंज हो गई है। इसका जो पद है वो अलग हो गया है। ठीक है, क्योंकि मोहन किसी के लिए बेटा है और किसी के लिए पति है, किसी का भाई है, किसी का पिता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने इस शब्द में क्या नहीं किया? अधिकारी को हमने क्या माना है? विशेष्य माना है। क्योंकि हो ये कंपलसरी तो नहीं कि दीपू अधिकारी ही हो। घर पे तो दीपू किसी का बेटा भी हो सकता है, किसी के पिता भी हो सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे विशेष्य अधिकारी हुआ। और इस वाक्य में अगर हम देखें, इस वाक्य में अगर मैं पूछूं आपसे कि मोहन एक अच्छा बेटा है, इसमें आप विशेष्य बताइए, तो विशेष्य क्या होगा? बेटा होगा। ठीक है, विशेष्य क्या होगा? बेटा होगा। और मोहन एक बुरा पति है, इसमें विशेष्य क्या होगा? पति। और विशेषण का मतलब ही क्या है? कि उसके गुण, उसकी विशेषता। तो यहाँ पे जो विशेषण होगा, इस वर्ड में जो विशेषण है वो क्या है? अच्छा। तो आई होप आप समझ गए होंगे विशेष्य और विशेषण। ठीक, विशेष्य जिसकी हमें विशेषता बतानी है, ठीक है, वो क्या होगा? विशेष्य। मोहन एक अच्छा बेटा है। ठीक, बेटा है तो बेटा क्या होगा? यहाँ पे विशेष्य होगा। और विशेषण का मतलब उसमें जो भी अच्छाई है, बुराई है, जो भी गुण है वो हो जाता है आपका विशेषण। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, तो अगर आपको आ गया है समझ में तो हम आगे बढ़ते हैं कि इससे अगर समझ में आ गया हो तो ज़रूर आप कमेंट करके बताएं विशेष्य और विशेषण आप समझ गए हैं। अब देखिए आगे हम बढ़ेंगे, विशेषण के भेद। ठीक है, विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो देखिए, जो विशेषण के मूलतः भेद हैं वो हैं इसमें 3 टाइप से। लेकिन अगर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो वहाँ पे आपका क्या आंसर होगा वो जानेंगे। पहला हम देखते हैं विशेषण के भेद। तो विशेषण के जो मूलतः भेद हैं, पहला इसमें है स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर अगर हम विशेषण के भेद देखें तो वो आपको मिलेंगे 2। ठीक है, विशेषण की कितने भेद हैं? 2 हैं स्थान के आधार पर। लेकिन अगर हम प्रयोग के आधार पर देखें तो प्रयोग के आधार पर विशेषण के 4 भेद हैं। ठीक है, प्रयोग के आधार पर कितने हैं? 4 भेद हैं। और तुलना के आधार पर अगर हम देखें तो तुलना के आधार पर विशेषण के 3 भाग हैं। ठीक, अब अगर हमसे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद होते हैं विशेषण के, तो वहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। ये जो प्रयोग के आधार पर है इसी को हम लेके चलते हैं। ठीक है, इसको लेके हम चलते हैं और हमारा जो उत्तर होता है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। अब डिटेल में जो हमने ये 4 भेद पढ़ने हैं उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि स्थान के आधार पर जो भेद हमने डिवाइड करे थे 2 प्रकार से, जो भेद होते हैं विशेषण के स्थान के आधार पर। ठीक है,
तो उसे हम समझेंगे, क्योंकि यहाँ से अवश्य ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, स्थान के आधार पर जो विशेषण हैं वो दो टाइप से होते हैं। पहला है आपका उद्देश्य विशेषण और दूसरा है विधेय विशेषण। ठीक है, ये आप देख सकते हैं विधेय विशेषण। तो सबसे पहले हम समझेंगे उद्देश्य विशेषण को। क्या होता है उद्देश्य विशेषण? तो देखिए, उद्देश्य विशेषण की जो डेफिनेशन है वो है कि विशेष्य से पहले लगने वाला क्या होगा? उद्देश्य विशेषण होगा। ठीक है, और विशेषण के बाद विशेष्य ही आएगा। अब देखिए कैसे हम इस चीज़ को एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि सोनिया मीठे सेब पसंद करती है। ठीक, सोनिया क्या करती है? मीठे सेब पसंद करती है। तो इसमें जो सेब है, ठीक है, सेब क्या है? सेब एक प्रकार से देखें तो संज्ञा है। सेब क्या है? संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा जिसे हम जानते हैं। तो सेब यहाँ पे क्या है? संज्ञा है। और मीठे, तो मीठे क्या है? यह क्या है? विशेषता है। ये क्या है? विशेषता बता रहा है। तो ये क्या विशेषता है? तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण। मीठे क्या हो जाएगा? विशेषण। और सेब क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा ही उद्देश्य विशेषण में क्या हो जाता है? विशेष्य हो जाता है। तो सेब यहाँ पे क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। सेब को क्या मानेंगे हम? विशेष्य। तो अगर इस वर्ड में मैं पूछूं आपसे कि सोनिया मीठे सेब पसंद करती है, तो इसमें विशेष्य क्या है? सेब होगा। ठीक है, विशेष्य सेब होगा। और विशेषण यानी कि जिसकी हमें विशेषता बता रही है, जो विशेषता है इस वाक्य में वो क्या है कि मीठे। खट्टा होता कि सेब खट्टे हैं, तो खट्टा यहाँ पे क्या हो जाती? विशेषण हो जाता। और सेब यहाँ पे क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। ठीक, अभी हम एक और एग्जाम्पल समझेंगे, फिर हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, विजय आजकल लाल रंग के कपड़े पहनता है। ठीक है, आपके पास वाक्य है कि विजय आजकल लाल रंग के कपड़े पहनता है। तो इसमें आप देख रहे हैं लाल जो रंग है, लाल क्या है? रंग है। रंग क्या हुआ? संज्ञा हुई। रंग संज्ञा है। और मैंने क्या कहा? उद्देश्य में संज्ञा ही क्या होता है? विशेष्य होता है। संज्ञा ही आपका क्या होगा? विशेष्य होगा। और लाल, लाल आपको पता ही है कि ये इसकी क्या है? विशेषता है। ठीक है, विशेषता है। तो जो विशेषता बताएगा वही क्या है? हमारा विशेषण है। तो ये क्या है? विशेषण है। लाल इसमें क्या होगा? विशेषण होगा। और रंग ही क्या है? विशेष्य है। अब हम इसमें नेक्स्ट जो देखते हैं, विशेष्य के जो स्थान के आधार पर जो विशेषण है उसमें जो दूसरा है विधेय विशेषण। ठीक है, तो जानेंगे विधेय विशेषण क्या होता है। तो देखिए, इसकी परिभाषा हम समझेंगे तो यह विशेष्य के बाद आते हैं। जो विधेय विशेषण होता है वह विशेष्य के बाद आते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा था? उद्देश्य वाले में विशेष्य से पहले आ रहा था। ठीक है, लेकिन जो विधेय विशेषण होगा वह आपके विशेष्य के बाद आते हैं। और जैसे देखिए, ये विशेष्य है, अगर बीच में विशेष्य आया है तो इससे पहले क्या आ जाएगा? आपका सार्वनामिक विशेषण आ जाएगा। कैसे? हम उसे उदाहरण से समझेंगे। और विशेष्य के इधर आएगा मतलब विशेष्य से पहले क्या आएगा? सार्वनामिक विशेषण आएगा। और उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? विशेषण। जबकि जो उद्देश्य वाला विशेषण था उसमें क्या था? पहले हमें क्या देखने को मिलता था? विशेषण देखने को मिलता था और उसके बाद विशेष्य मिलता था देखने को। विधेय विशेषण में पहले आपको क्या मिलेगा? विशेष्य मिलेगा और बाद में विशेषण मिलेगा। और जो विशेष्य है उससे पहले जरूर क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग होगा। जैसे देखिए, क्या वह बच्चा लंबा हो गया है। वाक्य है आपके पास, वह बच्चा लंबा हो गया है। तो देखिए,
वह, ये क्या है, बच्चा है। तो बच्चा क्या है यहाँ पे, बच्चा संज्ञा है यानी कि विशेष्य है। ठीक है, विशेष्य है। इसी की तो बताई, इसी के बारे में तो भाई बच्चा ही तो लंबा हुआ है ना। कौन लंबा हुआ, बच्चा लंबा हुआ। तो ये बच्चा क्या हो जाएगा यहाँ पे, विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, और लंबा, तो लंबा क्या है, इसकी विशेषता है यानी कि ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। और अब आप देखेंगे, जैसे मैंने कहा था कि जो विशेष्य होगा, विशेष्य के यहाँ पे बाद में विशेषण है यानी कि लंबा, ये इसके बाद विशेषण है। और सार्वनामिक विशेष्य, तो ये आप देख सकते हैं, वह बच्चा। तो हम ज़रूरी नहीं कि वह बच्चा ही बोलेंगे, वह बच्ची भी बोल सकते हैं, वह गाय बोल सकते हैं, वह घर बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, तो यही होता है सार्वभौमिक विशेषण, इसमें प्रयोग में आता है। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम विधेय विशेषण। अब हम देखें एक और एग्जाम्पल से समझते हैं इसे बहुत अच्छे से। अगला हमारे पास वाक्य है कि यह चांदी खोटी सी है। ठीक है, वाक्य है कि यह चांदी खोटी सी है। तो ये जो वाक्य है, इस वाक्य में आप देखेंगे कि ये जो चांदी है, चांदी क्या है, यहाँ पे चांदी की तो विशेषता बताई जा रही है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है, विशेष्य होता है। तो चांदी क्या हो गया, विशेष्य हो गया। और क्या विशेषता है चांदी की, यहाँ पे विशेषता है कि खोटी सी है। तो खोटी क्या हो गया, विशेषण हो गया। और जैसा मैंने बताया आपको कि विधेय विशेषण में क्या होता है, विशेष्य से पहले क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा और उसके बाद क्या होगा, विशेषण होगा। तो विशेषण तो यह है कि खोटी सी चांदी, ये क्या है, विशेष्य है जो कि संज्ञा है। और इससे पहले आप देख सकते हैं कि यह, तो यह क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। यह क्या है आपका यहाँ पे, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो ये आप समझ गए होंगे विधेय विशेषण और उद्देश्य विशेषण। तो आई होप अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं तो आप अच्छे से उसका आंसर बता देंगे। मैं आपसे पूछती हूँ कि वह शेर भूखा है। ठीक है, वह शेर भूखा है। इसमें आप मुझे बताएंगे कि क्या विशेष्य है और क्या विशेषण है। ठीक है, प्रश्न है आज का आपका, वह शेर भूखा है। ठीक है, भूखा है, ये आपका वाक्य है, इसमें आपको बताना है। और ये जो वाक्य है इसमें कौन सा विशेषण प्रयोग हुआ है, कौन सा विशेषण है, उद्देश्य विशेषण है या विधेय विशेषण है। तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो आज के लिए मैं इतना ही बताती हूँ। इससे आगे हम कल की वीडियोस में पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर विशेषण, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसे पढ़ना हमने बहुत ज़रूरी है और इसे हम कल की वीडियो में समझेंगे अच्छे से। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज आप इसी को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा और अपने आप से आप एग्जाम्पल बना के आंसर भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए फिर अब मिलेंगे हम कल। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।